अब ये नेक्स्ट चीज हम लोगों ने जो करनी है ये है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने यहाँ पर ना एक एग्जांपल दी हुई है और उसके पूरे प्रोसेस में, यानी ये बेसिकली क्या है, ये सिरका बनाने का प्रोसेस है, विनेगर बनाने का प्रोसेस है। तो इस एक एग्जांपल से उन्होंने सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को जो है, ऑलमोस्ट सब ब्रांचेस को जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, केस लेते हैं या बात करते हैं कि विनेगर जो है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी कि उसमें 5% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड की कंपोजिशन फार्मूला दिया हुआ है CH3COOH, और ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी जो स्मेल है वो, विनेगर की जो स्मेल आती है वो बेसिकली इसी एसिटिक एसिड की वजह से ही आता है। इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, इसको फूड को फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको बेसिस बनाते हुए हम मुख्तलिफ इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी भी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि वो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगी, या एप्लीकेशन या लॉज और थ्योरीज जो है उसके स्ट्रक्चर को देखने में हमें मदद देती है, उसको हम किस में स्टडी करते हैं, उसको हम फिजिकल स्टेट में या फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने देखा कि एसिटिक एसिड के अंदर क्या चीज ज्यादा आ रही है, कार्बन आ रही है या कार्बन उसमें आ रही है, तो इसलिए जो है इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसको बनाने का तरीका, इसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस में आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सही है, सही है। अच्छा जी। अब नीचे चलते हैं, लेकिन इसके जब आप कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स यानी हर एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करेंगे, कंपाउंड नहीं है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, यही कहा था ना। लेकिन जब हम कंपाउंड को नहीं बल्कि हर एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करेंगे, तो वो एलिमेंट्स कौन से बनेंगे, फार्मूला क्या था एसिटिक एसिड का, CH3COOH, यानी कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। तो ये तीनों को जब आप अलग अलग स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगा, वो आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अलग से एलिमेंट्स को स्टडी करती है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करती थी। सही है, सही है। अच्छा जी। अब कार्बन कंपाउंड्स आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर उसके केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है कि एसिटिक एसिड बनाते हुए जो सारे केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे, या हमारी बॉडी में जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हमारी में बॉडी में जाके जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस करता होगा, उनको हम स्टडी करेंगे किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। फिर उससे आगे चलें तो इसी से आगे एसिटिक एसिड से रिलेटेड, एसिटिक एसिड सिरका आप लोगों ने कभी घर में बनाया है? नहीं। ओहो, बनाना एक डिफरेंट चीज है, खाना एक डिफरेंट चीज है। मैं बनाने का पूछ रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल बनाया। अगर किसी ने बनाया भी हो तो वो एक आध दफा बनाया होगा, या अपने जगह शायद कोई बना लेता हो, मैंने सुना नहीं कभी किसी को बनाते हुए। तो लेकिन आम तौर पे जो है वो एसिटिक एसिड विनेगर जो है, सिरका जो है, वो बड़े कारखानों में बनाया जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए इसको आप लार्ज स्केल में बनाते हैं, वो किस में आएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएगी। इसी तरह अगर आप देखें कि इसके ऊपर मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या असर डालती हैं, तो वो आएगी किसमें, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर में आएगी। और इसका जो कंपाउंड है जो इसके अंदर से आप हासिल कर रहे हैं, उसका हमारे ऊपर अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है हमें, तो वो हम स्टडी करते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। और वो मेथड जिनके जरिए अब CH3COOH इनकी एक खास क्वांटिटीज मिलती हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। ऐसे ही है ना, ये नहीं है कि जितना दिल किया कार्बन डाल दी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबको मिक्स किया और आपके पास एसिटिक एसिड बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो इनकी वो खास परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना, मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना, ये सारा का सारा किस में आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। अभी जो हमने एक केस स्टडी करके ये मुख्तलिफ ब्रांचेस को दोबारा देखा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।
है। हुसैन। अच्छा, अब अभी आप लोग ये करेंगे, ये जैसे ये नीचे एक एग्जांपल है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस या डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये एग्जांपल आप लोगों ने करनी है जैसे मैंने पहले कराई थी कि पहले ब्रांच नेम आ जाएगा और फिर उसका रीजन में उसकी डेफिनेशन से मिलती जुलती बात और इस सिनेरियो से मिलती जुलती बात लिखी जाएगी। ठीक है, उसको सिर्फ लिख छाप नहीं लेना बल्कि थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करनी है। और इसी तरह एक्सरसाइज में ये असेसमेंट है, इसमें भी वही काम करना है, ये दोनों आपने करनी है। फिर अगर आप मजीद आगे चलें तो एक्सरसाइज में भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये आमतौर पे अगर पेपर में आए तो ये लॉन्ग में वो दे देते हैं कि आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है। तो उसमें आपके पास ये मैं खोल रहा हूँ एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है 16वां जो कि इससे रिलेटेड है। सही है, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। ये 3 आपने अटेम्प्ट करके लाने हैं अभी, बल्कि ऐसा करें ये 16 अभी अटेम्प्ट करें और असेसमेंट और एग्जाम्पल आप घर से करेंगे। ठीक है। सही है।